हेलो दोस्तों, अगर आप लेह लद्दाख घूमने जा रहे हैं तो आपके लिए यह वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। कब जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्च होगा, कहां रुकें, क्या व्यवस्था रहेगी, वो पूरा इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। क्या हम फैमिली के साथ में जा सकते हैं, अकेले या फिर कपल के रूप में जाएंगे तो क्या क्या परेशानियां आने वाली है, तो ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको पूरी मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखना, इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि मैं किस रूट से जाऊं, कैसे जाऊं, अगर मेरे पास बाइक नहीं है या फिर कार नहीं है तो मैं किस प्रकार से जा सकता हूं, अगर मैं बाइक लेना चाहता हूं तो रेंट पे कहां पे मिलेगी, कितना चार्ज होगा, परमिट किस प्रकार से हम निकालेंगे, ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, लेह लद्दाख केवल 5 से 6 महीने के लिए ही ओपन होता है और उसका समय होता है मई से लेकर अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद में हेवी स्नोफॉल होने के कारण यहां के मार्ग ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां आने की परमिशन नहीं मिलती है। जो लेह लद्दाख है उसकी ओपनिंग है वो 15 मई के बाद में हो जाती है। इसके बाद मई से लेकर अक्टूबर तक आप किसी भी समय यहां पे जा सकते हैं। अब बात आती है इन 6 महीनों में भी बेस्ट टाइम कौन सा है लेह लद्दाख ट्रिप के लिए, तो यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा जून जुलाई के लिए, क्योंकि जुलाई के बाद मानसून के अंदर भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा, जिसको चलते नदियों के अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं और आपको इस समय के दौरान यहां पे लैंडस्लाइड का भी सामना करना पड़ सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। अब बात करते हैं लेह लद्दाख के लिए हम किस रूट से जा सकते हैं, तो लेह लद्दाख के लिए 2 रूट आपको मिलेंगे। पहला रूट है चंडीगढ़ मनाली स्पीति बाईपास से होते हुए आप लेह लद्दाख के लिए पहुंचेंगे, और दूसरा रूट है पठानकोट जम्मू श्रीनगर कारगिल होते हुए आप लेह लद्दाख के लिए पहुंचेंगे। अगर आप बाइक लेके एडवेंचर करना चाहते हैं फिर तो आप मनाली से होते हुए जाइए, पहाड़ों के अंदर आप नदी नालों से जाते हुए एडवेंचर का आप मजा ले सकते हैं। और अगर आप अच्छा रास्ता चाहते हैं तो फिर आप श्रीनगर कारगिल होते हुए भी लेह लद्दाख आराम से जा सकते हैं। अब बताता हूं कि अगर आप कार या बाइक से जाते हैं तो अच्छा ऑप्शन कौन सा होता है। तो दोस्तों, आपको यहां पे बता दूं कि अगर आप बाइक से जाना चाहते हैं तो फिर तो आप 10 से 12 दिन का ट्रिप बना सकते हैं, और अगर कार लेकर जाना चाहते हैं फिर आप 7 से 8 दिन का ट्रिप बनाकर आप आराम से घूम के आ सकते हैं। अगर बाइक आपकी खुद की है तो फिर तो देश के किसी भी कोने से आइए, कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपके पास बाइक नहीं है तो आप मनाली या फिर श्रीनगर से रेंट पे भी बाइक ले सकते हैं, जिसका चार्ज 1300 से 1500 रुपए के बीच में आपको पड़ेगा। इसके अलावा जिस प्रकार की हेवी आप बाइक लेंगे रेंट पे, उस हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब बात आती है बाइक से सफर करते हुए हमें साथ में क्या क्या ले जाना है, ताकि इन पहाड़ी रास्तों में हमें कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो यहां पे सबसे पहले और जरूरी चीज आपको मैं बताऊं तो वो है पेट्रोल, जो आपको एक 5 से 10 लीटर का जरीकन साथ में कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि इन रास्तों पर आपको कहीं पे भी पेट्रोल पंप देखने को नहीं मिलेगा। इस रास्ते पर आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, पत्थरों से भरे हुए नदी नाले आपको पार करने पड़ सकते हैं, इसलिए यहां पे आप हेलमेट और जो आपके सेफ्टी गार्ड है वो आप यहां पे साथ में कैरी करके जरूर जाइएगा। दूसरी चीज, आपकी जो बाइक है वो कंप्लीट ट्यूबलेस होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे पंचर होने की संभावनाएं पत्थरों के अंदर बहुत ही ज्यादा रहती है। तो पंचर होने पर नॉर्मली ट्यूबलेस टायर होगा तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप बाइक का कंप्लीट टूल किट जो है वो साथ में कैरी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा आपके पास एक वाटरप्रूफ बैग होना चाहिए, क्योंकि यहां पे बेमौसम किसी भी वक्त आपको बारिश का सामना करना पड़ सकता है। इस बैग के अंदर आप ज्यादा कपड़े कैरी ना करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे ठंड भी बढ़ेगी, तो यहां पे आप गर्म कपड़े साथ में लेना बिल्कुल मत भूलना। अब अगर मैं मोबाइल नेटवर्क की बात करूं तो आपके पास पोस्टपेड सिम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पे प्रीपेड सिम काम नहीं करेगा, इस बात का खास ख्याल रखना। अगर आप अच्छे रास्तों की बात करें तो अगर चंडीगढ़ मनाली होते हुए जाएंगे तो आपको उबड़ खाबड़ और टूटे फूटे रास्ते मिलेंगे पहाड़ों पे, और अगर आप पठानकोट श्रीनगर कारगिल से इधर से होते हुए जाएंगे तो आपको अच्छे रास्ते देखने मिलेंगे, जिसके अंदर सफर करते हुए आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं परमिट की, तो आपको लेह लद्दाख जाने के लिए एक परमिट की आवश्यकता होगी, जो आप इस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं, या फिर वहां पहुंचकर आप डीएम ऑफिस से भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर किसी भी साइबर कैफे से आप प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसका चार्ज आपको पड़ेगा लगभग 750 से 850 रुपए पड़ेगा।
इस परमिट को निकालने के बाद इस पर किसी भी सील साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि कहीं पे भी आपको जाकर किसी के सिग्नेचर करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप लेह लद्दाख जाएंगे तो आपका परमिट चेक होगा, तो हो सकता है चेकिंग के वक्त हर बार आपसे एक फोटोकॉपी मांग ली जाए या फिर वो अपने पास एक फोटोकॉपी रख लेंगे। तो मैं आपको यहां पे एक सलाह दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा परमिट की फोटोकॉपी जो है वो आपके पास में होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं फोर व्हीलर गाड़ी की। अगर आप कार से जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन सावधानियों को आपको बरतना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से जाते हैं तो छोटी गाड़ी बिल्कुल ही मत लेके जाना, क्योंकि यहां पे आपको ऊबड़ खाबड़ रास्तों के अंदर बड़े बड़े पत्थरों से भरे हुए नालों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कहीं पे भी पत्थर अगर गाड़ी के नीचे लग गया, अगर ऑयल टैंक को या फिर किसी भी प्रकार का कुछ भी नुकसान हो गया तो आपको रास्ते के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पे दूर दूर तक कोई भी मैकेनिक की शॉप आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आप यहां पे बड़ी गाड़ी लेके जाना जो जमीन से अच्छी दूरी मेंटेन करे, ताकि रास्ते के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि स्कॉर्पियो हो गया, टाटा नेक्सॉन हो गया, इको स्पोर्ट हो गया, इस प्रकार की बड़ी गाड़ी लेके जाना। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि आप अगर अटल टनल वाले रास्ते या फिर श्रीनगर वाले रास्ते से आते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल और केवल लेह लद्दाख के अंदर जो लोकल साइट्स हैं उनको ही विजिट करने के लिए परमिट की आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर यहां पे आप पैकेज बुक करवाते हैं तो पैकेज वाली गाड़ी आपको लेह तक ही छोड़ेगी। लेह लद्दाख के अंदर की जो लोकल साइट्स है वो पैकेज वाले नहीं घुमाएंगे। इसका कारण यह है कि लेह लद्दाख केवल 5 से 6 महीनों के लिए ही ओपन होता है। तो यहां की जो लोकल टैक्सी यूनियन है वो चाहते हैं कि हम भी थोड़ा सा रोजगार प्राप्त करें, थोड़े से पैसे कमाएं, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि बाहर वाली कोई भी टैक्सी वहां जाके उन यात्रियों को वहां पे लोकल साइट्स के लिए घुमाए। वो भी पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा कमाने के लिए केवल 5 से 6 महीने का ही टाइम होता है, इसलिए वहां पे बाहर की टैक्सियों को परमिशन नहीं मिलती है। इसलिए कमर्शियल गाड़ियों को लेह से आगे जाने की परमिशन नहीं है। अगर आप पर्सनल गाड़ी से जाते हैं जो व्हाइट नंबर प्लेट की होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप अंदर लोकल साइट्स को विजिट कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह सेम कंडीशन बाइक्स के साथ में भी है। अगर आप बाहर से पीले नंबर प्लेट की बाइक हायर करके जाते हैं तो आपको बाइक वहां अपने होटल पे पार्क करनी होगी और वहां की लोकल साइट्स के लिए वहां की लोकल गाड़ी से आपको घूमना पड़ेगा, या फिर वहां की जो कोई भी बाइक है वो आप लेके घूम सकते हैं, जिसका चार्ज ज्यादा नहीं होता है, वो बिल्कुल कम चार्ज करते हैं। वो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास भी सिर्फ 4 से 5 महीनों का ही समय होता है। अब बात करते हैं यहां पहुंचने के बाद रुकना कहां है। तो आपको यहां पे होटल्स और टेंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे। यहां पे होटल आपको सस्ती पड़ेगी और टेंट थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा। अगर इनके चार्जेस की बात करूं तो जो टेंट है वो आपको 1500 से 2000 रुपए पर पर्सन के लिए पड़ेगा, और जो होटल है वो आपको लगभग 700 से 800 रुपए यहां तक इसका चार्ज आपका रहता है पर पर्सन के हिसाब से। अब बात करते हैं यहां के खाने पीने की व्यवस्था की। तो यहां पे आपको वेज और नॉन वेज दोनों ही प्रकार का खाना बड़ी आसानी से मिल जाएगा, जो थोड़ा सा कॉस्टली होगा, क्योंकि आपको पता ही है ये सब 5 से 6 महीने के लिए ही व्यापार कर पाते हैं। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कुल मिला के एक दिन का आपके 600 से 700 रुपए जो है वो पूरा खाना टोटली आपका एक दिन का पड़ेगा, जो थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा। तो खाने की प्राइस के साथ में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यहां पे आपको गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे जो थोड़े से सस्ते पड़ते हैं, जिनका चार्ज 400 से 500 रुपए रहता है। इसके अलावा 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार जैसी होटलें भी यहां पे उपलब्ध है, जिनका चार्ज 7000 से 10,000 रुपए तक आपका रहेगा। अब यहां आने के बाद आप कम से कम 3 दिन का स्टे जरूर करिएगा। पहले दिन आप यहां की लोकल जगहों को एक्सप्लोर करते हुए अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो भी आप बहुत अच्छे से शॉपिंग भी कर सकते हैं, यहां के लोकल खाने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो पहले दिन आप यहां के जो लोकल चीजें हैं उनका आप भरपूर आनंद लीजिएगा। सेकंड डे आप जाइए पेंगोंग लेक के लिए, जो 60% चीन में है और 40% हमारे इंडिया में है, जिसका पानी बहुत ही साफ है और यहां के नजारे बहुत ही आकर्षक हैं। आपको बता दूं कि इस लेक पर जाने के लिए आपको एक अलग से परमिट निकलवाना होगा,
जो वहां पे आपको कोई भी एजेंट निकाल के दे देगा, या फिर आप अपनी जो होटल में स्टे किए हैं वो भी बड़ी आसानी से निकाल के दे देगा, जिसके अंदर कोई भी परेशानी नहीं आती है। यहां आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्राकृतिक नजारे मिलेंगे। यहां लेक के प्राकृतिक दृश्यों को देखकर आप मनमोहित हो जाएंगे। यहां आप फोटोशूट, व्लॉगिंग आदि कर सकते हैं। यहां की प्राकृतिक ब्यूटी का आप भरपूर आनंद यहां पे ले सकते हैं। नेक्स्ट डे आप प्रस्थान कीजिए नुब्रा वैली के लिए। यहां पे आपको आने के लिए किसी भी प्रकार के परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हैं। यहां पे आप अच्छी अच्छी वादियों का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको कैमल सफारी का शौक है तो बड़े आराम से आप वहां पे लुत्फ उठा सकते हैं। यहां नुब्रा वैली के प्राकृतिक दृश्यों को देखकर आप मनमोहित हो जाएंगे। यहां पे आप अच्छे से फोटोशूट का आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट डे आप यहां से रवानगी ले सकते हैं। अब बात करते हैं बजट की। तो अगर आप यहां पे बाइक से आते हैं तो लगभग 15,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से बाइक से पड़ेगा, जिसके अंदर फ्यूल, खाना खर्चा, परमिट सब इंक्लूड है। आराम से लेह लद्दाख एंजॉय करके 15,000 में आप जा सकते हैं। अगर यहां पे मैं कार की बात करूं तो 12,000 से 15,000 रुपए के बीच में रहेगा, जिसके अंदर फ्यूल, खाना, परमिट सब इंक्लूड है। क्योंकि कार के अंदर 4 से 5 जने होते हैं, उस हिसाब से थोड़ा सा खर्चा कम हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपके पास ना तो कोई बाइक है ना खुद की कोई कार है तो आपको बुक कराना पड़ेगा पैकेज। तो आप पैकेज बुक कराएंगे तो कम से कम 20,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से पैकेज का चार्ज रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा लेह लद्दाख वाली ट्रिप से रिलेटेड मैंने सारे सवालों को यहां पे कवर कर लिया है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपके कमेंट या फिर मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। लाइक जरूर करना और जाते जाते अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।